हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.10। इसमें वो हमें कहता है कि आपने मुझे इस शेप की मदद से वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करके देने और मेथड लगाना नोडल एनालिसिस का। तो बच्चों देखो, नोडल एनालिसिस में सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करने होंगे। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की आके वायर अटैच हो रही है, और बाइनरी नोड आपने कंसिडर नहीं करना, आपने हायर नोड कंसिडर करना। जिनको नोड का नहीं पता वो जाके एक दफ़ा इसकी कंसेप्चुअल वीडियो में जाकर कंसेप्ट वाली वीडियो देख लें, उसमें सब कुछ बताया गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये यहाँ पे हमारे पास एक नोड बनता है क्योंकि यहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच है, इस करंट सोर्स की, इस करंट सोर्स की, इस वोल्टेज सोर्स की और इस रेजिस्टर की। तो यहाँ पे हम V1 वोल्टेज रख लेते हैं, ठीक है। ये नोड 2 हो गया, इसको V2 वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे भी दो रेजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स है। और ये नोड 3 हो गया क्योंकि यहाँ पे भी वही सीन है कि दो रेजिस्टर एक करंट सोर्स की वायर अटैच। तो 3 नोड है और नीचे एक और नोड बनता है पूरे का पूरा सरफेस नोड। देखो ये पूरी सरफेस जो है, पूरी सतह है, इस पे देखो बच्चों कोई भी सेंटर में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जो एक से ज़्यादा नोड बनाए। सिर्फ एक नोड नीचे पूरी की पूरी सतह का बनेगा, ठीक है, चौथा नोड, जिसे हमें ग्राउंड करना पड़ेगा क्योंकि एक नोड लाजमी ग्राउंड होना चाहिए। उसकी वजह ये है, अदरवाइज आपका करंट फ्लो नहीं कर पाएगा आपके सर्किट में, ठीक है। डेट्स वाई हमें एक नोड ग्राउंड करना पड़ता है। अब देखें बच्चों, वी नॉट तो चले हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। पहले हमें वी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए देखें, प्लस माइनस इसका जैसे साइन आना, इसका मतलब प्लस के अकॉर्डिंग मुझे V3 की वैल्यू भी चाहिए, और ये दूसरे न्यूट्रल की तो वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम है। मुझे V3 की वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई, यानी इस नोड के वोल्टेज की, तो लिहाजा मैं वी नॉट ऑलरेडी मालूम कर लूँगा, कोई मसला नहीं होगा। तो लिहाजा KCL ही चलेगा यहाँ पे। सबसे पहली बात है बच्चों, यहाँ पे सुपर नोड बनता है। उसकी वजह क्या है, देखो यहाँ पे दो नोड्स हैं जिनके सेंटर में क्या है, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए दो नोड्स के दरमियान एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या दोनों की बात छोड़ो, सिर्फ वोल्टेज सोर्स आ जाए, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टर ना हो साथ में, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो उस वायर में, तो आपको क्या करना पड़ता है जी, आपको लगाना पड़ता है सुपर नोड का मेथड। तो यहाँ पे सुपर नोड की बाउंड्री मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। इस बाउंड्री में वो दो नोड आ जाएंगे जिनके घेरे में क्या आया जी, ये वोल्टेज सोर्स आया। और इसकी इक्वेशन भी हम लिखेंगे, वो कैसे लिखी जाएगी, देखो जिस तरफ माइनस का साइन है वो वाले वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, और जिस तरफ प्लस का साइन है वो वाले वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे। यानी इसके अकॉर्डिंग ये जो आपका सोर्स है ना, इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे साइन जिस तरफ उस लिहाज से, और इज इक्वल टू जो वोल्टेज लिखे गए हैं 12 वोल्ट। अब बच्चों आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले तो सुपर नोड के ऊपर KCL अप्लाई करना है। सारी बाउंड्री के अंदर जितने भी इसकी वायर्स आ रही हैं सबके ऊपर KCL अप्लाई हो जाएगा। तो देखें, चलें आपने लिखना है यहाँ पे अप्लाई KCL एट सुपर नोड। तो चलें अब मैं KCL अप्लाई करता हूँ। KCL मीन्स बच्चों हमने क्या करना होता है, हर वायर की करंट लिखनी होती है। तो मैं यहाँ पे KCL का मतलब होता है बच्चों, मतलब कि एक साइड पे एंटरिंग करंट, एक साइड पे लीविंग करंट। तो इस साइड पे हम एंटरिंग करंट्स लिखेंगे, इस साइड पे लीविंग करंट्स। तो देखो पहले हम सुपर नोड की बाउंड्री में दो नोड्स आ रहे हैं, एक ये वाला नोड, एक ये वाला नोड। तो पहले इस नोड की बात करते हैं। हमने सुपर नोड की बाउंड्री में जितनी भी वायर्स आ रही है ना, सबकी करंट लिखनी है। तो नोड मेन नोड की बात हो रही होती है, दो नोड आए ना, तो दोनों नोड्स के क्रॉस जितनी भी वायर, हर एक वायर की करंट लिखी जाएगी। देखो पहले इस वायर को देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये एक एंटरिंग करंट है। तो देखा जाए तो बच्चों ये देखो, ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है 8 मिली एम्पीयर, जो कि एक एंटरिंग करंट है, एंटर कर रहा है, नोड की तरफ आ रहा है। तो लिहाजा इसे इस जानिब लिखा जाएगा एंटरिंग करंट को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस वायर की, क्योंकि इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी बात होगी, क्योंकि ये सुपर नोड के घेरे में, और सुपर नोड पे KCL लगाना मतलब कि इस नोड पे दोनों नोड्स पे KCL लगाना, ये मतलब होता है, ठीक है। तो देखें अब इस वायर की बात होगी, तो V1 में से मैं बच्चों क्या करता हूँ, करंट को लीव करवाता हूँ, क्योंकि मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता। तो लीविंग करंट लिहाजा इस साइड पे लिखी जाएगी। V1 में से मैंने करंट लीव करवाई तो उसी वक्त लिख दिया जाएगा V1 -0। किस तरफ लीव कर, -0 नहीं, सॉरी, V1 माइनस बस लिखा जाएगा। और देखो करंट कहाँ पे जाके एंटर करती है, इसमें से निकली और ये जाके न्यूट्रल में एंटर हुई। इस वजह से लिखा जाएगा आगे जितने वोल्टेज, जिस वोल्टेज में एंटर करेगी वो वाले वोल्टेज लिख दिए जाएंगे, ठीक है। V1 -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में आ गई, ठीक है बच्चों, इस तरह से होता है। अब एक ऊपर वाली वायर भी है, तो देखो ये एक लिविंग करंट है, ये इस नोड में से बाहर जा रही है। तो लिविंग करंट है बच्चों, लिहाजा इसको यहीं पे लिखा जाएगा +2 मिली लिखा जाएगा। देखो +2 मिली, इधर +2 मिली है, तो दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगी, -2 मिली, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस में लिखी जाएगी इस साइड पे, तो दूसरी जानिब जाके माइनस हो जाएगी। यही होता है ना मैथ की इक्वेशन में, अगर एक नंबर इस साइड पे प्लस में, दूसरी साइड पे जाके माइनस में हो जाता है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि बाद में मुझे ये काम करना था, इसी वजह से मैंने ये काम पहले ही कर दिया, ठीक है बच्चों। अब ये नोड की देखो जितनी वायर्स इसके घेरे में थी सारी सब की बात हो गई। अब इस साइड वाले नोड की बात है V2 की, क्योंकि ये भी सुपर नोड के घेरे में है। तो लिहाजा पहले इस वायर की करंट लिखते हैं। V2 में से मैं करंट को लीव करवाता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे नहीं पता इस वायर की करंट कितनी है। V2 माइनस लिख देंगे, उसी वक्त ये करंट जाके एंटर करती है 0 वोल्ट में। तो लिहाजा ये लिखा जाएगा V2 -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में आ जाएगी 6K, ठीक हो गया। अब ये वायर रह गई, तो इस यहाँ से भी मैं करंट को लीव करवाता हूँ। V2 में से मैंने करंट को लीव करवाया V2 माइनस, और ये करंट जाके एंटर हुई V3 में, तो ये आ गया V3 आगे, और बटे में आगे जितनी रेजिस्टेंस आई 2K। अब इस इक्वेशन को आपने पहले सिंपलीफाई करना है। तो देखो इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए आपने इसका बटा खत्म करना। बटा कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके एलसीएम से ज़रब दे दें। इसका एलसीएम बनता है देखो बच्चों 6K, इसका एलसीएम बनता है। तो पूरी इक्वेशन को आपने 6K से ज़रब दे देनी है, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय 6K, ठीक है। पूरी इक्वेशन को मैं 6K से ज़रब दे रहा हूँ। यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा तो देखो क्या होगा, K से कैंसिल, 3 एक बार, 3 2 बार, 6 तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 2V1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा पूरे का पूरा 6K कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाली रकम बस आ जाएगी V2। 0 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा, K से कैंसिल, 2 एक बार, 2 3 बार, 6 ऊपर 3 ज़रब हो जाएगा, 3V2 -3V3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस तरफ तो आप जानते हो क्या बन रहा है, 6 मिली। 6 मिली जब 6K से ज़रब होगा तो मिली और किलो तो कैंसिल, 6 6 बार 36 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये काम हुआ सारा।
अब देखें, हम जो इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, न्यू जो इक्वेशन हमारी आ रही हैं, उनमें V3 भी आ रहा है, बाद में हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन 1 में भी आप V3 का जो वेरिएबल है वो ऐड कर दें, किस तरह से, जिस तरह से लिखे 0 V3, यानी कि इसमें V3 का वेरिएबल मौजूद नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया कि 0 V3 है, यानी कि इसमें V3 है ही नहीं। ठीक है, बस ये बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में फिर हम ईजिली यानी कोई गलती नहीं कर सकते, इस वजह से हम ना ये बाद में इस तरह से मेंशन कर देते हैं। इसी वजह से आपको मैं कहता हूँ कि सुपर नोट की जब इक्वेशन लिखते हो तो थोड़ी सी जगह छोड़ के इज इक्वल टू का साइन दूसरी तरफ मतलब कि वैल्यू लिखा करो, फिर आप थोड़े मतलब कह लो फायदे में रहोगे। अब यहाँ पे पहले V1 का वेरिएबल, क्योंकि उस इक्वेशन में भी पहले V1 का वेरिएबल है, तो ये V1 का वेरिएबल आ गया, V2 का फिर दूसरे नंबर पे है तो 4V2 सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, और फिर 3V3 इज इक्वल टू 36, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे बच्चों। और अब आपको लगाना पड़ेगा KCL नोड 3 पे, क्योंकि ये नोड 3 बचा हुआ है जिसके ऊपर KCL अप्लाई नहीं हुआ और ये सुपर नोड से भी बाहर था। और देखें बच्चों, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, ऐसे आपकी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 3/3 आर्डर के मैट्रिक्स को क्या किया जाए जी, 3/2 के 2/3 मैट्रिक्स जो हो ना आर्डर का, उसको कभी भी 2/1 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं दी जा सकती। डेट्स वाई हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। ये मेरी बात ना लिख के रख लो, जब भी 3 वेरिएबल्स आ जाए ना आपकी इक्वेशन में, तो आपको 3 इक्वेशंस बनानी पड़ जाती हैं। डेट्स वाई हम हमेशा ही ऐसा मैं कर रहा हूँ कि जब भी 3 वेरिएबल्स आते हैं, मैं तीसरी इक्वेशन भी किसी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये नोड 3 है, इस पर मुझे KCL अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई KCL एट नोड 3 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इस वायर की करंट लिखते हैं। तो इस वायर की करंट मुझे नहीं पता, V3 में से मैं करंट को लीव करवाता हूँ, तो क्या आ जाएगा बच्चों, V3 माइनस, और करंट कहाँ पे जाके एंटर करेगी, V2 में, तो ये आ गया V3 माइनस V2, और बटे में जितनी रेजिस्टेंस आई रास्ते में वो है 2K। अब इस वायर की बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे करंट का नहीं पता, तो यहाँ पे भी करंट को लीव करवाता हूँ, तो V3 माइनस लिख दिया जाएगा, और करंट लीव करके 0 में एंटर हुई, तो ये आ गया V3 माइनस 0, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 1K इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इस साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखनी है, क्योंकि वो दूसरी एंटरिंग करंट एक ही वायर रह गई इसके नोड के घेरे में, वो है 2 मिली एम्पेयर। देखो ये एंटर कर रही है इस नोड में, तो इसको इस साइड पे लिखा जाएगा 2 मिली। अब इसका बटा कैसे खत्म करें, देखो इसका एलसीएम बनता है 2K से पूरी इक्वेशन को जरूरत दो, तो देखो बच्चों इसमें V1 का वेरिएबल मौजूद नहीं है। ठीक है, V1 का वेरिएबल नहीं है, तो चलो यार एक स्टेप कर देता हूँ मैं। पहले यहाँ पे जब 2 के ज़रब होगा तो पूरे का पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ V3 माइनस V2 ऊपर वाला आ जाएगा। यहाँ पे जब 2 के ज़रब होगा K से कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2V3। ठीक है, इस तरफ जब 2 के ज़रब होगा तो किलो और मिली कैंसिल, और 2 बार 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपने ना इस इक्वेशन का स्केजुअल उन्हीं इक्वेशंस की तरह रखना है, यानी पहले V1 फिर V2 फिर V3 और इज इक्वल टू की तरफ कांस्टेंट, फिर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकोगे। V1 नहीं है ना तो 0 V1 लिख दो। ठीक है, इसी तरह से काम करना होता है। फिर V2 का वेरिएबल यहाँ पे माइनस V2 है, फिर V3 का वेरिएबल वो 3V3 है इज इक्वल टू 4 है। इसको इक्वेशन 3 का नाम दें, मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखें। जिन बच्चों को नहीं पता मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों, वो एक दफ़ा जाके ना मेरी वीडियो देख लें एग्जाम्पल 3.1 की, उसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई है कैसे लिखते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे बार बार नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले इक्वेशन 1 के हम कांस्टेंट लिखेंगे जो वेरिएबल्स के साथ मौजूद है। देखें -1 है, V1 के साथ, V2 के साथ 1 है, और V3 के साथ 0 है। इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या है जी, V1 के साथ 2 है, फिर V2 के साथ 4 है, और V3 के साथ -3 है, और लास्ट में आ जाए तो यहाँ पे 0 है, -1 है और 3 है। और इनके जो वेरिएबल्स होंगे वो आप लिखोगे कॉलम वाइज, यानी उनका स्केड्यूल जो है, पहले V1 का वेरिएबल है, फिर V2 का वेरिएबल है इक्वेशंस में, फिर V3 का वेरिएबल है, और इज इक्वल टू वाले नंबर भी इसी तरह से लिख दोगे। इज इक्वल टू पे क्या है जी, उस यहाँ पहली में 12 है, 12 वोल्ट का मतलब V उसका यूनिट है, उसको आपने ये नहीं 12V लिख देना, ये गलती करोगे, सिर्फ 12 लिखना है। ठीक है, और वो मैंने जल्दबाजी में वोल्ट लिख दिया, वैसे हम वोल्ट नहीं लिखते इक्वेशंस में ऐसे। ठीक है, तो लिहाजा देखो अब दूसरी इक्वेशन में 36 है और तीसरी इक्वेशन में 4 है। अब मैं इसको हल करके आपको सबकी वैल्यूज बताता हूँ, फिर हम फाइंड आउट कर देते हैं क्या नाम है V0 को। ठीक है जी, V1 V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया जिन बच्चों ने समझना है ये कैसे हल होगा वो एक दफ़ा जाके एग्जाम्पल 3.1 देखें। हाँ जी, तो बच्चों देखो इस तरह से आपको कैलकुलेटर ईजिली आंसर दे देगा। पहले वोल्टेज आ रहा है मेरे पास 0.8 वोल्ट। ठीक है जी, दूसरे आ रहे हैं 12.8 वोल्ट, और तीसरे वोल्टेज आए हैं 5.6 वोल्ट। ठीक हो गया, तो लिहाजा इतना काम करने के बाद जी मैं 1 मिनट बच्चों, ये देखो बच्चों ये वोल्टेज आ गया ना। अब आप V0 की इक्वेशन की तरफ चले जाओ। ये देखो V0 जो है ये 1 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है, तो ये किन दो नोड्स के दरमियान में आ रहा है, एक V3 और दूसरा न्यूट्रल। अगर मैं इसकी वायर ड्रा करूँ तो इस तरह से बनती है। देखो ऊपर V3 वोल्टेज का नोड है, ये आपको समझाने के लिए मैं हर क्वेश्चन में किए देता हूँ, तो इसका यार फिर हमें कुछ फ़ायदा भी देना चाहिए। आपको कमेंट सेक्शन में बताया करें हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके जाइएगा वीडियो को। ठीक है, इसी तरह से ना बच्चों ये देखें इसके क्रॉस वोल्टेज है V0, और इन दो नोड्स के दरमियान है ये 1 किलो ओम का रजिस्टर। जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है ना वो वाले वोल्टेज प्लस में, और जिस तरफ नेगेटिव पोल है उस तरफ वो वाले वोल्टेज माइनस में। जैसे आपने सुपर नोड के लिखे थे वैसे इसके लिखोगे, तो लिहाजा आपको V0 वोल्टेज मिल जाएंगे।
तो देखें क्या बनता है, वी नॉट इज इक्वल टू V3 की तरफ पॉजिटिव पोल है और 0 की तरफ नेगेटिव पोल है, तो ये इसकी इक्वेशन बनी, यानी V3 के एग्जैक्ट इक्वल तो 5.6 वोल्ट आ गए, ठीक है। और वैसे भी एक चीज़ आपको बताता चलो बच्चों, आपको याद होगा हमने बोला था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, और देखो V3 वोल्टेज और V नॉट वोल्टेज ये एक दूसरे के पैरेलल में, और इसी वजह से ऐसा भी होता है, लेकिन मैं आपको ना एग्जैक्ट यार गहराई में आंसर देता हूँ हर दफ़ा, तो इसको एक्सेप्ट किया करें। और जिन बच्चों को कह लें कोई असाइनमेंट में हेल्प चाहिए हो, कोई कह लें कि कोई भी ऐसा मतलब क्वेश्चन जो आपको चैनल पे नहीं मिल रहा हमसे हासिल करना हो, तो यार उसकी एक पेमेंट है, वो आपको पता चल जाएगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। बहुत कम है पूरे साल के लिए, यानी कह लें पूरे आपके सेमेस्टर के लिए मैं बुक हो जाऊँगा और आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है जी।